हेलो दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग रिकरिंग से संबंधित कंसेप्ट और सवाल को करेंगे। रिकरिंग से सवाल कैसे पूछे जाते हैं उसको जरा गौर से समझिएगा और बहुत ही मजा आएगा क्लास में। सबसे पहले हम लोग समझते हैं शांत और अशांत क्या होता है, इसको गौर से समझिएगा। शांत और अशांत, शांत को बोलते हैं टर्मिनेटिंग पॉइंट भी बोलते हैं हम लोग, और अशांत को हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग पॉइंट के नाम से जानते हैं। अब देखिए शांत अशांत कैसे हम लोग चेक करते हैं, कैसे बनाते हैं, उसको जरा गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे लिए हैं 5/8 ले लिए, और ये मान लीजिए 8/5 ले लिए, और आपको करना क्या है, तो इससे भाग दे दीजिए। 8 से 5 को अगर भाग देते हैं तो नहीं भाग लगेगा तो डिसिमल बैठाइएगा, यहाँ 0 आएगा। 8 छक 48 आ गया, 2 0, डिसिमल बैठाए हैं तो 0 आएगा ही। 8 दूनी 16, 4 आया, डिसिमल बैठाए हैं तो 0 आएगा। 1 दशमलव आपको बार बार 0 दे रहा है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन जब 2 को 0 का जरूरत पड़ेगा नीचे में तो ये दशमलव वाला देगा और ये 0 ऊपर में बैठाना पड़ता। और 8 पचे 40, दशमलव का भाग बना लीजिए, कट गया। तो इसके पहले हम 0 लगाते हैं ना, नहीं कुछ तो 0 है, 0.625। इतना बार में क्या हुआ, हमारा 5/8 भाग लग गया। ये हमारा क्या होगा, शांत होगा। क्या होगा, शांत होगा। शांत कैसे निकाले, पूरा पूरा कट जाएगा भाग देने पर तो शांत होगा, और पूरा पूरा नहीं कटेगा तो अशांत होगा। इसको भी देख लेते हैं। 5 नीचे है, 5 से 8 को भाग दीजिए, 5 एकम 5, 3 आ गया, दशमलव बैठा दीजिए, 0 हो गया। 5 छक 30, पूरा पूरा कट गया, तो ये क्या हो गया, पूरा पूरा कट गया तो शांत हो गया। और अगर परीक्षा में पूछता है कि 8/5 का दशमलव प्रसार क्या होगा, तो दशमलव प्रसार 1/6 हो जाएगा। और फर्स्ट वाला क्वेश्चन का दशमलव प्रसार होगा 0.625 हो जाएगा। तो दशमलव प्रसार पूछे तो पॉइंट वाला जो निकाले थे उसको दीजिए। शांत है कि अशांत है, तो शांत है। कैसे निकल गया, तो पूरा पूरा भाग देने पर जब पूरा पूरा कट जाए तो उसको हम लोग शांत कहते हैं। अब देखिए इसका शॉर्ट ट्रिक्स भी बताएंगे हम, देखिएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे 8/7 दे दिया जाए, और मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है 14 और यहाँ पे दे दिया आपको 26 दिया हुआ है। अब इसका निकालना है शांत है कि अशांत है, तो क्या करेंगे, 7 से 8 को भाग लगाइए एक बार में। 8 में से 7 गया 1.0, 7 एकम 7, 3 दशमलव बैठाए थे तो 0 आइए जाएगा। 7 चौका 28, 2 0, 7 दूनी 14, 6 0, 7 अठे 56, फिर यहाँ 4 आ गया, बढ़ते चले गए, नहीं कटेगा। तो नहीं कटा तो क्या कहिएगा, इसको अशांत कहिएगा। क्या कहिएगा, अशांत कहिएगा, नॉन टर्मिनेटिंग पॉइंट कहिएगा। अब देखिए 14/26 है, इसको कैसे बनाएंगे, तो 14/26 को अगर हम लेते हैं, 26 में 14 से भाग दे दीजिए, डिसिमल यहाँ बैठेगा क्योंकि नहीं भाग लग रहा है, 0। 26 पचे होता है 130 होता है, यहाँ 10 आ गया। अब दशमलव बैठाए थे तो नीचे 0 आएगा ही, और 26 चौका बहुत ज्यादा हो जाएगा, है ना, 104 हो जाएगा। 26 चौका करेंगे, 2 चौका 8, सॉरी 104 नहीं होगा, ज्यादा होगा। 6 चौका 24 के 4, हासिल 2 चौका 8 2 10, 104 ही हुआ, हमने सही बोले थे। 104 ज्यादा हो रहा है तो फिर लगाएंगे 3 बार में, 26 से 78 हो जाएगा। 10 में से 8 गया 2, 9 में से 7 गया 2, 22 आ रहा है। दशमलव बैठाए थे तो एक और 0 ले लीजिए, 26 तहाई 260 ज्यादा हो गया। 9 बार में देखेंगे, 9 छक 54, 9 दूनी 18, 5 23, अभी भी ज्यादा हो रहा है तो ये 8 बार में लगेगा। तो 26 8 कितना हो जाएगा, तो ये बनाते चले जाएंगे, ये भी नहीं कटने वाला है। 0.538, ये क्या हो गया, अभी डॉट डॉट आगे आते जा रहा है, तो यह हमारा अशांत हो जाएगा, यानी हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग पॉइंट बोलेंगे। अब देखिए इसको भाग देकर तो आप शांत शांत निकालना सीख गए, पूरा पूरा कट जाएगा दशमलव में भी जाने पर तो वह शांत हो जाएगा, पूरा पूरा नहीं कटेगा तो अशांत हो जाएगा। लेकिन अब इसी सवाल को थोड़ा शॉर्ट में देखिएगा। 5/8 8/5 है, और कैसे दशमलव प्रसार इसका हम लिख सकते हैं, कैसे शांत शांत बता सकते हैं, गौर से देखिएगा। तो एक चीज समझ लीजिए, P/2 के पावर n गुने 5 के पावर m इस फॉर्म में हो, चाहे P/2 के पावर n के फॉर्म में हो, यहाँ पे और लिखे थे, या P/5 के पावर m फॉर्म में हो, इतना फॉर्म में रहेगा अगर, तो आपको शांत कहना है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि हर में डिनोमिनेटर में अगर हमारा 2 और 5 आए तो भी शांत होगा, अगर खाली 2 आएगा
तो भी शांत होगा, खाली 5 आएगा तो भी शांत होगा। लेकिन जैसे ही 2 और 5 के अलावा कोई भी दूसरा डिजिट आ जाए तो आपको अशांत कह देना है। क्या कहना है? अशांत कहना है। तो हम लोग करेंगे क्या, 5/8 को पहले काटेंगे, तो नहीं कटेगा। काटने के बाद छोटा कर दीजिएगा, पहले कट के जब छोटा हो जाएगा उसके बाद आपको इस नियम पर चेक करिएगा। तो नहीं कटेगा, इसको तोड़िए। तो 5/2 के पावर 3, 2 गुने 2 गुने 2 8 होता है ना। तो इसका मतलब ये वाला फार्मूला काम कर गया, p/2 के पावर n। तो ये हो जाएगा हमारा शांत हो गया। चलिए इसको देखेंगे, 8/5 है, 8/5 के पावर 1 हो गया। तो ये 5 के पावर 1 किस फॉर्म में आ गया, 5 के पावर m, यानी कि p/5 के पावर m इस फॉर्मेट में आ गया। तो भी इसको क्या कहेंगे, शांत कहेंगे। इसको नोट कर लेंगे, इसको नोट कर लेंगे। अब देखिए, अगर मान लीजिए आपको दे देता है 15/40 दे दिया, तो सबसे पहले काट के छोटा करिएगा, 3×5 = 15, 8×5 = 40, 3/8 आ गया। अब इसको देखिए, 3/2 के पावर क्यूब लिख सकते हैं, तो p/2 के पावर n इस फॉर्मेट में आ गया। तो क्या कहिएगा, यह शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। आगे देखिए एग्जांपल, 8/75 रहेगा, तो क्या करेंगे, 8/75 डिस्कनेक्ट कर 75, यहाँ पे 3 से तोड़िए, नहीं कट रहा है उसका तोड़िए नीचे, तो 5 गुने 5। तो देखिए 8 यहाँ लिखेंगे 3 गुने 5 का स्क्वायर। हम क्या बोले थे, नीचे 2 और 3 के अलावा, 2 और 5 के अलावा कुछ भी आ जाए तो वह शांत हो जाएगा। यहाँ पे 3 आ गया तो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। जानते ही हैं जम्मू कश्मीर में हमारे वीर सैनिक लोग रहते हैं, हम लोग जाएंगे तो हम लोग सैनिक को सपोर्ट करते हैं हमेशा, और भारतीय है तो सैनिक को मनोबल बढ़ाएंगे ही हमेशा, है ना। तो हम लोग से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसा ही आ जाएगा उधर से, कुछ समझ में करते हैं वो सब का है, वो सब का लिखे हम, है ना। बकलोलवा सब आ जाएगा होने से, पाकिस्तान वाला भेजेगा जब, तो क्या होगा, बकलोलवा आएगा तो अशांति फैल जाता है वहाँ। तो नहीं, नीचे जैसा ही 2 और 5 है तो कोई दिक्कत नहीं है, और नीचे जैसा ही दूसरा कुछ आएगा तो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। गौर से समझ लीजिएगा। तो ये चीज समझ गए, 2 और 5 नीचे रहे तो शांत, खाली 2 रहे तो शांत, खाली 5 रहे तो शांत। लेकिन जैसे 2 और 5 के अलावा कुछ और आ जाए तो वह हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। चलिए तो इसको क्लियर कर लिए, शांत अशांत को। अब देखिए शांत और अशांत के लिए फॉर्मूला समझ गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए रेकरिंग वाला सवाल जो पूछता है परीक्षा में, वो कैसे बनेगा, कैसे ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए 0.3 पर रेकरिंग दिया है, रेकरिंग को आप ऐसे लिख सकते हैं, 0.3 पर रेकरिंग ऐसे लिखिए, चाहे इस पर लाइन खींच दीजिए, बात वही है। तो जब रेकरिंग वाला सवाल दे देता है तो हम लोग कैसे बनाएंगे, तो गौर से समझिए। रेकरिंग का मतलब होता है रिपीटेशन, यानी आवृत्ति, कितना बार रिपीट किया है, कितना बार रिपीट किया है। तो इसी बात को 0.3 जो लिखे थे यहाँ पे, ऐसे इसको हम लिख सकते हैं 0.333 लिख सकते हैं। जितना बार मन करे उतना बार लिखिए, भर एकदम मतलब भर लिखिए जितना बार। तो अब देखिए सवाल कहा है x बराबर 0.3 पर रेकरिंग लगा दिया, कहा को p/q के रूप में लिखिए, p/q के रूप में लिखें, के रूप में लिखें। तो करना क्या है, गौर से देखिएगा। इसको जो बेसिक से नहीं, पहले बेसिक से बताते हैं फिर बताएंगे ट्रिक। ट्रिक तो एकदम होगा 2 सेकंड में उड़ा देने वाला। अब देखिए x बराबर लिख लीजिए, 0.3 पर रेकरिंग था तो 3 3 3 जितना बार मन करे लिख दीजिए, हम 3 बार लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। अब कितना पर रेकरिंग है, 1 अंक पर रेकरिंग है तो 10 से गुना करिएगा, 2 को पर रेकरिंग रहे तो 100 से गुना करिएगा। तो 1 पर रेकरिंग है ना 3 पर, तो 10 से कितने गुना करिए, दोनों तरफ। तो लिख लीजिएगा दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, ये हम लोग क्लास 9 10 में आप लोग पढ़े होइएगा। 10 से गुना करने पर इधर गुना करिएगा तो 10x हो जाएगा, और इधर गुना करिएगा 0.33 में 10 से जब गुना करिएगा तो 1 अंक ने भागेगा, तो 3.333 हो गया। जितना मन है 3 लिख सकते हैं, स्टॉप कोटा में बहुत बढ़िया से है। परीक्षा में भी समझिए कि स्टॉप कोटा में फुल मार्क्स रहता है, आप कितना उठाते हैं वो आप पर डिपेंड करता है, इस बात को समझिएगा। तो पहला इक्वेशन दूसरा इक्वेशन निकल गया। अब आपको क्या करना है, अब घटा दीजिए, यहाँ लिखिए दूसरा इक्वेशन को पहले लिखना है, 3.333 पहला इक्वेशन हो गया, एक और 3 लिख दीजिए। और पहला इक्वेशन था x बराबर 0.333 था। अब यहाँ घटाइएगा, साइन चेंज करिएगा, तो 9x बराबर 3 आ जाएगा, x बराबर 3/9 काट दीजिए तो कितना आया, x बराबर 1/3 आया। आप ही बताइए
परीक्षा में इतना से बनाइएगा इस तरह से तो परेशानी तो होगा ना, एक आधो को स्टेप भुला जाइएगा तो फिर दिक्कत होने लगेगा। तो इस तरह काम आपको नहीं करना है। आपको काम किस तरह करना है तो उसको गौर से देखिएगा। कहा है सवाल की x बराबर 0.3 पर रेकरिंग है, इसको p बट्टे क्यू फॉर्म में चेंज कीजिए। तो इसको देखिए गौर से, 0.3 पर रेकरिंग लिख देना है, ये जीरो है ना, जीरो लिख दीजिएगा, अब बीच में पॉइंट है इसको ऐसे लिख दीजिए और 3 ऊपर में लिख दीजिए। और जितना पर रेकरिंग है उतना 9 नीचे लिखना है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। जितना पर रेकरिंग है उतना 9 नीचे लिखेंगे, एगो पर रेकरिंग है तो एगो 9 नीचे लिखिए। अब बताइए 3/9 रुपया हम जमा किए थे और मम्मी हमको 0 रुपया दी है, तो कै रुपया हमारा पास हुआ? 3/9 रुपया ना हुआ। अब इसको काट दीजिएगा तो 1/3 हमारा आंसर आ गया। फिर से देखिए 0.3 पर रेकरिंग, 0.3 पर रेकरिंग, 0 प्लस लिख दीजिएगा, दशमलव है यहाँ प्लस लिखेंगे, 3 जितना पर रेकरिंग रहेगा उतना 9 नीचे लिख दीजिएगा। 3/9 काटिएगा तो 1/3 आ जाएगा। यहाँ पे भिन्न का जोड़ से भी बनाइएगा, 9 गुने 0 तो 0 और प्लस 3 तो 3/9 यही आएगा, 1/3 आ गया। अगला सवाल देखिएगा, 2.3 पर रेकरिंग है तो कैसे इसको चेंज करेंगे? तो लिखेंगे 2 + 3/9 लिख दिए, 2 + 3/9 कैसे 9 आया? एगो पर रेकरिंग था तो एगो 9 लिख दीजिए। अब मन है तो इसको काट भी सकते हैं, मन था तो यहीं पे काट दीजिए, 1/3 यहाँ कटता, 9 मन है 9 दूनी 18, 3 21/9 होगा कि ना होगा? भिन्न का जोड़ कर लीजिएगा तो 7 से यहाँ कटेगा, 3 से यहाँ कटेगा तो 7/3 आ गया। सिंपल तरीका, 2 + 3/9 यहीं पे काटते तो कितना आता? 1/3 आता, यहाँ 2 है, 2 तिहाई 6 1 7/3 आंसर। बात वही है, सिर्फ यहाँ काटिए चाहे लास्ट में काटिए, बात वही है। तो ये 7/3 हुआ। मार्केट में जाएंगे, मैगी खरीदिएगा चाहे चाउमीन खरीदिएगा, मार्केट में खाइए चाहे घर पे खाइए, बात तो वही है, पेट भरेगा। लेकिन हाँ घर पे खाएंगे तो थोड़ा मजा आएगा, लेकिन वहां खाइएगा तो फ्री में फिर से चटनी उटनी रखवा सकते हैं, इस बात को समझिएगा। तो कैसे बना लिए समझ में आ गया। अब देखिए वो क्वेश्चन है 5.6 पर रेकरिंग दिया है तो क्या करेंगे? 5 प्लस लिख देंगे और 6 एगो पर रेकरिंग है तो एगो 9 लिखिए, 2 तिहाई 6 और 3 तिहाई 9, 5 तिहाई 15 और 2 17, 17/3 क्या हो जाएगा इसका आंसर। पूरा फुल प्रोसेस से नहीं बनाना है। आगे देखिएगा, अगर मान लीजिए अब एगो पर रेकरिंग नहीं है, अब दिया हुआ है 2 गो पर रेकरिंग, तब क्या करेंगे? 5 प्लस लिख देंगे, 25 तो 25 लिख दीजिए पूरा, कहे 2 गो पर रेकरिंग है, अब 2 गो पर जब रेकरिंग है तो 2 गो 9 नीचे होगा, 2 गो 9 लिख दीजिए। अब तो कटने की कहानी देखेंगे, 25 कटता है 5 से, 99 कटेगा 9 से, न तो 11 से। तो अब आपको करना होगा भिन्न का जोड़, तो नीचे तो 99 हो जाएगा, 99 गुने 5 करिएगा 495 हो जाएगा। 9 × 5 = 45 के 5 हासिल 4, 9 × 5 = 45 और 49, तो 495 प्लस 25 कर दीजिए, तो 495 में 25 जोड़ दीजिए, 5 × 5 = 10, 49 × 2 = 51, 52। तो इसका आंसर हो गया 520/99। कैसे आया फिर से देख लीजिए, 5 + 25 लिख दिए, 2 गो पर रेकरिंग था ना तो 2 गो 9 नीचे होगा, 99 × 5 = 495 प्लस 25 बट्टा 99, दोनों को जोड़ दीजिए, 520/99 आंसर आ गया। तो जब 2 गो पर भी रेकरिंग है तो आसानी से बना ले रहे हैं। अब देखिए 1 दशमलव दिया हुआ है 20, 1.20 दिया हुआ है और इस पर रेकरिंग दिया हुआ है, तो क्या करेंगे? यहाँ बनाएंगे, 1 प्लस लिख दीजिए, 20 ऊपर में 99 नीचे लिख दीजिए, क्या 2 गो पर रेकरिंग तो 2 गो 9 नीचे, 99 एकम 99 प्लस 20/99। अभी दोनों को जोड़ेंगे तो 9 में 0 गया तो 9 में 0 जोड़ेंगे 9 और 9 × 2 = 11, 119/99 आ जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो अब जब 1 पर रेकरिंग है तो बना लिए, 2 पर रेकरिंग है तो भी बना लिए, लेकिन 3 पर रेकरिंग अब दे दे, मान लीजिए जैसे 2 ही पर दे दे रेकरिंग, अब मान लीजिए ऐसा कंडीशन दे दे तब क्या करेंगे? तो इस कंडीशन में आपको करना है 1 प्लस लिखना है, 83 पूरा लिख देना है कि देखिए एगो पर रेकरिंग नहीं दिया, एगो पर रेकरिंग दिया है, 1 + 83 पूरा लिख दीजिए, माइनस जितना पर रेकरिंग नहीं है उसको घटा लीजिए, 8 पर रेकरिंग ना है, खाली पॉइंट के बादे वाला को देखना है, ध्यान दीजिएगा, 8 को घटा लीजिए और नीचे क्या लिखेंगे? तो 9, 1 पर रेकरिंग तो एगो 9, 1 पर रेकरिंग 9 है तो एगो 0 लिख देंगे। जितना टाइप का पूछता है हर टाइप का 2 गो 3 गो सवाल हम करवा दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे घटाइएगा तो 75 आ जाएगा और नीचे 90 आ जाएगा और काट दीजिए, तो 6 से
5 से कटेगा 15 बार में और नीचे 6 से कटेगा 15 बार में। 15 छक 90, 15 पचे 75। 1 + 5/6, 6 एकम 6 और 5 11, 11/6 क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। तो इसमें सिर्फ ये फोकस आपको करना है कि जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको हटा लीजिएगा। 1 + 83 टोटल लिख दिए, 1 पर रेकरिंग नहीं है 8 पर, तो 8 हटा दीजिएगा, बट्टा 9, इसके लिए 9 लिखेंगे, इसके लिए 0 लिखेंगे। 1 प्लस क्या हो जाएगा 75/90, 15 पचे कट गया, 6 15 छक 90 कट गया, 1 + 5/6, 6 और 5 11, 11/6 आंसर। तो ऐसे सवाल को आप आसानी से बना लीजिएगा। अब परीक्षा में पूछा था सवाल ऐसा दिया हुआ है, ऐसा दिया हुआ है सवाल। अब इसको बच्चा लोग कैसे बनाएगा, अब देखिए जो गौर से 2 + 75/99 लिखेगा, प्लस 1 + 13/99 इतना लिख दिए। अब 99 दूनी होता है 198, और 198 या 75 जोड़ दीजिए, 8 5 13 के 3 हासिल 1, 19 7 26 1 27, 273/99। यहाँ हो जाएगा 99 + 13, 99 + 13 हो जाएगा 112/99, 99 और 13 जोड़िएगा, 9 3 12, 9 1 10 1 11, 112/99। अब बताइए नीचे जब सेम हो जाए तो जानते हैं हासिल लेंगे, पहले हासिल लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 99, 99 में 99 से 1, तो ऊपर में वही लिख दीजिए, वही लिखा जाएगा। 273 + 112, तो यहाँ हो जाएगा 3 2 5, 27 11 38, 385/99 हो जाएगा। अब इसको काट लीजिए तो जो डिसिमल आएगा, अब देखिए 99 में 385 से भाग लगाइएगा, 99 तिहाई होता है 297, 99 चौका हो जाएगा 9 चौका 36, 9 चौका 36 39, 396 ज्यादा हो गया, तो 99 से 3 बार में 9 3 27, 9 3 27, यानी 3 बार में आता है 297, 15 में से 7 गया 8, 17 में से 9 गया 8, इन्हें कट गया, पॉइंट बैठा दीजिए, डिसिमल आ गया। अब इस तरह देखिए 3 दशमलव कुछ आ रहा है आंसर। अच्छा इतना से बनाए तो यही आया आंसर, 3 दशमलव कितना, एक और लगाइए लीजिए, आसान हो जाएगा। 99 दहाई 990 हो जाता, 99 गुने 9 करेंगे, 9 9 81, 9 9 81, 8 89, 891, 99 अट्ठे लग जाएगा, 8 बार में लगेगा, 3.8 के आसपास में आंसर आ रहा है, और आगे रिपीट भी करेगा, रेकरिंग में होगा। इतना जो काम आप किए हैं परीक्षा में, तो इससे आसानी से बनेगा क्या, तो देख लेते हैं, इससे देख लेते हैं कि बनता है कि नहीं बनता है। तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं सिंपल, 2.7575 लिख दीजिए और 1.1313 लिख दीजिए, 5 और 3 8, 7 1 8, 5 3 8, 7 1 8 या 2 1 3। देखिए तो 8 बार बार आ रहा है, तो रिपीट किया कि नहीं किया, तो 3.8 पर रेकरिंग, सीधा सीधा बना लीजिए, आसानी से बनेगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे तो आपको सिंपल बना लेना है। जैसे मान लीजिए 3.75 दे दे, चाहे 2.13 दे दे, कुछ भी दे दे, तो क्या करना चाहिए, 3.7575 लिख दीजिए, 2.1313 लिख दीजिए, 5 3 8 7 1 8, 5 3 8 7 1 8, 3 2 5 लिख दिए। 5.8 बार बार आ रहा है रेकरिंग, 5.8 का रेकरिंग आ जाएगा। तो ऐसे सवाल भी आप आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए एक सवाल है परीक्षा में पूछा हुआ है, 0.76 पर रेकरिंग है प्लस 1.4576 इतना पर रेकरिंग है। अब इसी को बनाना है। अब देखिए 0.767676, अब जितना बार है मन तो लिख लीजिए, यहाँ देखेंगे तो 1.4545 लिख लेंगे, 576 एक बार लिख लीजिए, 4576 तक चलेगा। अब फिर आप आगे देखेंगे तो क्या रिपीट कर रहा है, 576 रिपीट कर रहा है, एक बार तो पूरा लिखिएगा 4576, उसके बाद देखेंगे रिपीट कर रहा है 576, तो 576 और फिर 5 आगे बढ़ जाइए। अब इसको सॉल्व करेंगे, 6 5 11 के 1 हासिल 1 जोड़ लीजिए, 7 6 13 1 14 के 4 हासिल 1, 7 6 13 1 14 के 4 हासिल 1, 7 5 12 1 13 के 3 हासिल 1, 6 6 12 1 13 के 3 हासिल 1, 7 7 14 1 15 के 5 हासिल 1, 6 5 11 1 12 के 2 हासिल 1, 7 4 11 1 12 के 2 हासिल 1, 1 1 2। अब बताइए 2.2 लिख दिए और इसके बाद आगे देखेंगे तो यहाँ से 2.2 और फिर 5 लिख लीजिए। आगे क्या रिपीट कर रहा है, 3 3 4 4 1, जितना भी आगे रिपीट कर रहा है आगे रिपीट करेगा, वही चीज आपको फटाक से क्या करना है, रेकरिंग मार देना है। तो ऐसे सवाल आपको आसानी से बन जाएगा।
रिकरिंग वाला सभी सवाल आप आसानी से कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम लोग देखते हैं क्या अगला सवाल। निखिल निखिल की राशि का 1/4 भाग योगेश की राशि का 1/6 भाग के बराबर है। निखिल की राशि का 1/4 भाग योगेश की राशि का 1/4 के बराबर है यदि दोनों के पास कुल मिलाकर, यदि दोनों का के पास कुल मिलाकर 600 रुपया है तो उसके पास की राशि का अंतर बताए। उसके पास की राशि का अंतर बताए। जैसे निखिल निखिल और योगेश है, दो लड़का है, अंतर बताना है। दो लड़का है, दोनों बोला कि निखिल के पास जितना पैसा है उसके पैसा का 1/4 भाग, योगेश के पास जितना पैसा है उसका 1/6 भाग करिएगा तो दोनों बराबर हो जाता है। दोनों के पास कुल मिलाकर कहा कि 600 रुपया है, तो बताइए कि दोनों के राशि का अंतर बताना है। निखिल के राशि का 1/4 भाग जो है योगेश की राशि का 1/6 भाग के बराबर है। तो यहां से आप बात करिएगा n/4 और y/6, तो अगर मल्टीप्लाई करिएगा तो 6n आएगा और 4y आएगा। यानी निखिल के लिए 4 आया, निखिल के लिए 4 आया, योगेश के लिए 6 आ गया। सामने सामने बैठा लीजिए, निखिल के लिए 4, योगेश के लिए 6, इतना निकल गया। अब देखिए अगर मान लीजिए 6 और 4 10 यूनिट हुआ। 6 अगर मान लीजिए ना है तो आप x मान सकते हैं दोनों समझाने के लिए। तो 6 + 4 10x बराबर कितना दिया है 600, x का वैल्यू 60 आ जाएगा यहाँ से। तो 60 चौका कितना हो गया 240 रुपया निखिल के पास है, और 60 × 6 करिएगा तो 360 रुपया योगेश के पास है। अब आप ही बताइए निखिल और योगेश की राशि का अंतर कितना है, तो दोनों में घटा दीजिएगा, 360 में 140 तो आ जाएगा 120, यानी 120 रुपया दोनों की राशि का अंतर है। तो इस चीज को आप क्लियर समझ गए। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग मानक यानी वैज्ञानिक पद्धति में किसी चीज को कैसे लिखते हैं। वैज्ञानिक पद्धति में सवाल कहा है 142.34 गुने 10 के पावर 5 को वैज्ञानिक पद्धति में लिखें। वैज्ञानिक पद्धति में लिखें, पद्धति में लिखें। अब देखिए तो वैज्ञानिक पद्धति में कैसे लिखा जाता है, तो समझिए यहाँ एक है, इसके जस्ट बगल में आपको जाना है, एकदम एक डिजिट छोड़ के अगर पहुंच जाते हैं तो आपका वैज्ञानिक पद्धति वही कहलाता है। 142.34 गुने 10 के पावर 5। अब बताइए आपको इस डिसिमल को खसका के यहाँ ले जाना है, तो क्या करना होगा, इसमें गुना करना होगा किसी चीज से। तो कैसे गुना करेंगे, तो एक चीज समझिए, अगर मान लीजिए यहाँ 10 के पावर 2 लेते हैं, यानी 10 के पावर 2 100, तो 100 से करेंगे तो यहाँ 100 से गुना करिएगा तो पॉइंट खसक के इधर आ जाएगा। अभी पॉइंट आ गया अब यहाँ पे, यानी 1.4234 गुने, अब बेस सेम रहे तो पावर जुटता है, यानी x के पावर m गुने x के पावर n, फॉर्मूला जानते होंगे। तो क्या होता है x के पावर m + n होता है। 10 10 बेस सेम था तो 5 2 7 कर लीजिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 1.4234 गुने 10 के पावर 7 हमारा आंसर हो जाएगा। इसको आप समझ गए, नोट करते चलेंगे। अगला सवाल देखिएगा, किसी संख्या में किसी संख्या में किसी संख्या में 24 घटाने पर परिणाम मूल संख्या, जो ओरिजिनल संख्या था, मूल संख्या के 5/8 से 18 अधिक है तो संख्या ज्ञात करें। संख्या ज्ञात करें, यही सवाल है आपका।
किसी संख्या में 24 घटाने से वह जो संख्या पहले जो ओरिजिनल संख्या जो x था मान लीजिए उसके 5/8 से 18 अधिक है तो संख्या निकाले। यही सवाल है। कहा कि किसी संख्या को x मान लीजिए, कहा कि 24 घटाने पर संख्या में जब 24 घटाए तो परिणाम जो निकलता है मूल संख्या के 5/8, मूल संख्या यही था 5/8 से 18 अधिक हो जाता है। x - 24 बराबर 5x/8 + 18। अब देखिए एक काम करते हैं, हम x - 5x/8 इधर कर दिए तो 18 उधर बचा है, आई 24 हो जाएगा। तो 8x में से 5x जाएगा तो 3x/8 बराबर आ जाएगा 42। अब बट्टा 1, जब बीच में बराबर का चिन्ह रहे तो सामने सामने काट दीजिए, 14 बार में कट जाएगा तो x बन जाए x हो गया। यहाँ से कैचनुमा गुना करिएगा तो x बन जाए x, 14 8 112, यानी x का वैल्यू क्या निकल गया 112 निकल गया। यहाँ पे क्या किए हैं हम भिन्न का घटाव करेंगे तो 8x में से 5x जाएगा तो 3x/8 आएगा। तो इस सवाल का आंसर हो गया। अब देखेंगे हम लोग भाग देने की दूसरी विधि को समझेंगे, कैसे भाग देने की विधि है हम लोग का, इसको समझने की कोशिश करेंगे। जैसे ये चीज समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम बताने जा रहे हैं, यहाँ पे गौर से देखिएगा, जितना कंसेप्ट कराएं उसको नोट जरूर कर लीजिएगा। 343 में 5 6 7 से भाग देने पर क्रमागत शेष क्या आएगा, क्रमागत शेष क्या होगा। अब देखिए परीक्षा में प्रश्न पूछा गया। अब मान लीजिए कि आपको इसका कंसेप्ट जो अभी हम बताने जाने वाले हैं बहुत इजी है, उससे आप किसी भी इस तरह का सवाल रहे कितना टफ रहेगा तो आप बना दीजिएगा। लेकिन एक तरीका सोचिए, 343 में 5 6 7 से भाग देने पर क्या होगा। अगर भूल गए परीक्षा में तो ये तरीका भी तो आपके पास रहेगा ना। 5 6 30 हो गया, 4 3 5 8 40, तो 3 बचा शेष यहाँ। चलिए अब देखिए 6 में 343 से लगा के देखिए, 6 5 30 हो गया, 4 3 और 6 7 42, तो यहाँ पे 1 आ गया। एक मिनट यहाँ पे 6 में हम लोग क्या किए 343 से लगाए, 6 5 30, 4 3 6 7 42, तो 1 आ गया। 5 6 7 से 343 में 5 6 7 से लगातार भाग देने पर क्रमागत शेष क्या आएगा। सॉरी यहाँ पे क्रमागत की बात किया है। अगर आपको अलग अलग इंडिविजुअल कह देता सिर्फ 343 में 5 देने से क्या भाग लगेगा तो क्या शेष, तो फिर 3 आंसर। 343 में 6 से पूछता भाग तो 1 आंसर। उसी तरह 343 में 7 से पूछता तो यहाँ पे तो पूरा पूरा कट जाएगा तो 0 शेषफल। क्रमागत वर्ड अगर नहीं रहेगा, यही कंसेप्ट बताना था मुझे, और यही अभी गर्मी बहुत है। अगर आपको क्रमागत वर्ड नहीं देता तब आपको क्या करते, यहाँ पे क्रमागत दिया है तो आप एक काम कर सकते थे, इसी तरीके से बनाना है अगर आपको, रुक जाइए एक और तरीका आपको बताएंगे। 5 में 343 से भाग दिए तो कितना 3 आया। अब देखिएगा क्रमागत बोला तो क्या कीजिएगा, इस 6 से आप इसको लगा दीजिए, 6 से इसको लगा दीजिएगा 68 को, तो 11 6 66 हो जाएगा, तो 2 आ गया। कितना आ गया 2 आ गया है वो। और फिर जो 11 आया इसमें आप लगा दीजिए 7 से भाग, तो 7 एकम 7, 4 आ जाएगा। देखिए तो 3 2 4 क्रमागत जब बोला तो एक तरीका आपके पास क्या था कि 5 में 343 से लगाएं तो यहाँ पे शेषफल 68 आया, शेषफल 3 आया, भागफल हमारा 68 आया, तो इस 3 हमारा एगो शेषफल निकल गया, एक सवाल आंसर आ गया। फिर इसी 68 में हम भाग देंगे 6 से, तो कितना आया 11, यहाँ पे आया, यहाँ पे 2 आया, हमको शेषफल से मतलब है, शेष 2 आ गया। फिर इस 11 में 7 से लगा देंगे तो फिर हमारा क्या आ गया, शेष 4 आ गया। तो 3 2 4 इस प्रश्न का हमारा आंसर होगा। ये तो हमारा हो गया बेसिक तरीका, लेकिन आपको बनाना कैसे है गौर से देखिएगा। हमको करना क्या है, 343 को ऐसे लिख देना है, लिख दिए, ऐसे बना दीजिएगा। अब बोला है किससे 5 6 7 से, 5 6 7 से, 5 से भाग लगाइए, 5 6 30, 4 3 5 8 40, तो यहाँ 3 बच गया। 6 से लगाएंगे तो 11 6 66, 2 आ गया। 7 से लगाएंगे एक बार में तो यहाँ 4 आ गया। देखिए आपका आंसर निकल के तैयार है, 3 2 4 आपका आंसर हो जाएगा। क्या किए 343 को बीच में रखेंगे, जो बोला था 5 6 7 से भाग देने के लिए 5 6 7 से भाग लगा दिए,
3 2 4 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इसको आप समझ गए। आगे देखेंगे 242 में 8 एवं 9 से भाग देने पर 9 से लगातार भाग देने पर क्रमागत शेष क्या आएगा। अब देखिए इस सवाल को, वीडियो को स्किप करके आप भी बनाइएगा, ज्यादा फायदा होगा, क्या कंसेप्ट सीखे हैं। 242 को लिख दीजिए इस तरह से, और 8 और 9 आपको यहाँ 9 होगा नीचे, लिख दिए। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, अब बनाइए इसको। तो 8 से 242 को भाग लगाएंगे तो 8 तिया 24, 30 अठे 240 हो गया, 2 यहाँ पे लिख दीजिए, और 9 3 27, कितना मारेंगे यहाँ पे, यहाँ 3 लिखिएगा, 9 3 27 हो जाएगा, 9 3 27, तो कितना शेष बचा, 3 शेष बचा कि नहीं बचा, तो यही ना 2 और 3 हमारा आंसर हो गया, 2 और 3 हमारा आ गया। यहाँ पे 8 से लगाए और 9 से लगाना था, 8 से लगाए तो 30 अठे 240, तो 2 शेष तो यहाँ लिखे, 9 3 27 लगा दिए, 9 3 क्या किए 27 लगा दिए, तो 3 बचा यहाँ शेष, तो यहाँ 3 लिखे, तो 2 और 3 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 4 6 8 से लगातार भाग देने पर क्रमागत शेष 3 4 2 आता है। अब इस चीज को समझिएगा, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 4 6 8 से लगातार भाग देने पर क्रमागत शेष 3 4 2 आता है। अब की बार कुछ अलग लोचा है, अब की बार आपको संख्या निकालना है, और बोला कि 4 6 8 से भाग देने पर, यानी इतना से लगातार भाग देना है, और शेष दिया हुआ है। तो सुनिए क्या करेंगे, ऐसे लाइन खींचे। अब देखिए 4 6 8 से भाग देने पर लिख दिए, और बोला है क्या किया है, तो 3 4 2 शेष आता है, 3 4 2 शेष आता है, लिख दीजिए। और नीचे से चलना है, ध्यान दीजिएगा, जो कहा था उसी को लिखे हैं। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 4 6 एवं 8 से भाग देने पर क्रमागत शेष हमारा 3 4 2 आता है। तो इन्हें एक कम करके लिखिएगा, 4 6 8 एवं खसका के नीचे से लिखिएगा, और यहाँ पे समझना है आपको एक दिया हुआ है, 8 एकम 8, इसको गुणा कीजिए, 8 एकम 8 2 जोड़ दीजिए तो कितना हो गया 10। क्या किए, 8 गुने 1 किए तो 8 आया, और 2 जोड़ दिए तो 10 हो गया, 10 गुने 6 तो 60, और 60 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, 64 हो गया, और 64 गुने 4 करिए 256 होगा, और 3 जोड़ दीजिए तो 259, यही ना आपका संख्या निकल गया, 259 आपका आंसर आ गया। फिर से देखिए क्या किए, 8 एकम 8 और 2 10, 10 6 60 और 4 64, 64 गुने 4 256 और 3 259, संख्या आपका निकल गया 259, इसका आंसर होगा। समझ गए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 12 15 से भाग देने पर शेष क्रमागत 8 एवं 10 प्राप्त हो, 8 एवं 10 प्राप्त हो। सवाल कहा वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 12 एवं 15 से भाग देने पर
शेष क्रमशः 8 और 10 प्राप्त हो। कुछ नहीं है सवाल में, बस जैसे बोलेगा इस तरह बना दीजिए। तो यहाँ लिख दिए हम 12 15 और बोला 8 और 10 शेष प्राप्त हुआ, ऐसे लिख दीजिए। और नीचे ना कुछ तो यहाँ बताए थे कि 1 लिखना है आपको, प्लस पॉजिटिव 1 लिखना है, लेकिन यहाँ प्लस नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, सिर्फ 1 लिखिएगा। 15 एकम 15 और 10 25 हो जाएगा। 15 इकाई 15 और 10 25। यहाँ पे अब कैसे नंबर निकलेगा, यहाँ वाला, तो 12 गुने 25 और प्लस 8, तो 12 गुने 25 और प्लस 8, तो 25 गुने 12 करते हैं तो आता है 300। 300 और प्लस 8 कर दीजिए तो इस प्रश्न का आंसर कितना आ जाएगा, 308 आ जाएगा। 3 से 4 सेकंड, ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड 15 सेकंड में आप सवाल को उड़ा दीजिएगा। तो इस बात को समझिएगा। अगला जो हम लोग कंसेप्ट अभी करने जा रहे हैं, यदि भाजकों का क्रम बदल दिया जाए, ऐसा सवाल देखने को मिलता है, भाजकों का क्रम बदल दिया जाए तो क्रमागत शेष अब बोलेगा निकालने के लिए, चाहे दिया जाएगा, उस पर हम लोग सवाल कैसे बनाते हैं देखिएगा। क्वेश्चन कहता है, सेशन अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को जरूर बताइए, और मेरा नंबर यही वाला है 9631116673, इस पर संपर्क करवा दीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, वहां पे जीके जीएस मिलते रहेगा। एप्लीकेशन में जीके जीएस का बहुत सारा पीडीएफ अपलोड है, वहां पे आप जाके पढ़ सकते हैं, निःशुल्क है, बहुत ही मजा आने वाला है। सिर्फ आपसे लाइव क्लास का, जो हम लाइव क्लास लेते हैं उसका चार्ज लेते हैं हम, और भी एकदम इतना सस्ता कि आप भी कहेंगे कि हाँ इतना सस्ता कैसे है। सवाल कहा, किसी संख्या में अगर फ्री पढ़ना चाहते हैं उसके लिए भी व्यवस्था है, बस आप जुड़ जाइए खाली। 4 एवं 9 से लगातार भाग देने पर क्रमागत शेष 3 5 प्राप्त होता है। सवाल कहा, किसी संख्या में 4 एवं 9 से लगातार भाग देने पर क्रमागत शेष 3 एवं 5 प्राप्त होता है। यदि भाजकों का क्रम पलट दिया जाए, क्रम पलट दिया जाए तो क्रमागत शेष क्या होगा। देखिए सवाल कितना स्टैंडर्ड है, क्रमागत शेष क्या होगा, लेकिन कंसेप्ट याद रखिएगा तो इजीली बन जाएगा, और नहीं तो फिर परेशानी बढ़ेगा। कहा, किसी संख्या में 4 एवं 9 से लगातार भाग देने पर 3 और 5 प्राप्त होता है। देखिए इस दोनों के हेल्प से, 4 और 9 और 3 5 के हेल्प से आप संख्या निकाल लीजिए, और संख्या निकाल लीजिए तो इसको पलट के आप डिवाइड कर दीजिए, कुछ नहीं है सवाल में। देखिए आप, यही आपको दिया हुआ है, कहा है कि किसी संख्या में 4 और 9 से भाग देने पर 3 और 5 प्राप्त हुआ, यहाँ बोले हैं 1 मानने के लिए। 9 एकम 9 और 5 कितना हो गया 14, 9 एकम 9 और प्लस 5 14, और 14 चौका 56, यहाँ पे आ जाएगा 14 चौका 56 और 3 59। तो आपका n का वैल्यू कितना, मतलब संख्या कितना निकल गया, 59 निकल गया। संख्या कितना निकल गया, 59 निकल गया। और जब संख्या निकल गया तो आपको बोला है भाजकों का क्रम पलट दिया जाए, भाजकों का क्रम पलट दिया जाए तो शेषफल का क्रम बताइए। तो ये कितना से, 4 और 9 से भाग दिया जा रहा था, तो अब 9 और 4 से भाग लगाइए, 9 6 54, तो यहाँ होगा 5, 4 एकम 4, तो यहाँ होगा 2। तो इस प्रश्न का आंसर कितना, 5 और 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 और 2 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, एक सवाल और है, किसी संख्या में किसी संख्या में 4 6 एवं 8 से लगातार भाग देने पर, लगातार भाग देने पर उनके क्रमागत शेष उनके क्रमागत शेष 2 3 4 प्राप्त होता है।
2 3 4 प्राप्त होता है। यदि भाजकों का क्रम पलट दिया जाए, यदि भाजकों का क्रम पलट दिया जाए या बदल दिया जाए तो उनके क्रमागत शेष क्या होगा, नोट कर लीजिएगा। किसी संख्या में 4 6 8 से लगातार भाग देने पर उनके क्रमागत शेष 2 3 4 प्राप्त होता है। यदि भाजकों का क्रम बदल दिया जाए या पलट दिया जाए तो उनके क्रमागत शेष क्या होगा। अब देखिए, आपको बोला है सवाल में कि किसी संख्या में 4 6 8 से भाग देने पर, चलिए लिख दीजिए, 4 6 8 से भाग देने पर उनके क्रमागत शेष 2 3 4 प्राप्त होता है। 2 3 4 प्राप्त होता है, लिख दिए। यहाँ 1 होता है, 8 एकम 8 4 12, 12 छक 72 और 3 75, 75 चौका 300 और 2 जोड़ दीजिए तो 302। हमारा संख्या निकल गया, संख्या हमारा निकल गया। और जब संख्या निकल गया, अब इसी में ना हमको भाग देना है। किससे भाग देना है, कहा कि भाजकों का क्रम बदल दीजिए। तो आप ही बताइए, 4 6 8 था तो अब कितना हो जाएगा, 8 6 4 हो जाएगा। अब इसको बना लीजिए, 8 से भाग लगाइएगा, 8 तिया 24, 24 6 2 8 7 56, यहाँ पे आ जाएगा 37, 37 से लगा देंगे, यहाँ कितना बचेगा हम लोगों का, 6 लगेगा। 37 गुने 8 कर लीजिए, 8 में 302 से भाग लगाइए, 8 तिया 24 6 2 और यहाँ पे 8 7 56, तो ये कितना आ गया, 6 आ गया। 6 लिख दीजिए और 6 से लगाइएगा तो 6 1 36, तो 1 आ गया। और फिर 4 एकम 4 लगाइएगा तो 2 आएगा। तो इस प्रश्न का आंसर कितना आया, 6 1 2 हमारा इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर निकल कर आ जाएगा। इस प्रकार के प्रश्न जब दे दे तो आपको आसानी से बना लेना है। एक सवाल और आपको देखना है, क्या कहा सवाल, किसी संख्या में 4 5 6 से भाग देने पर उनके क्रमागत शेष 2 3 4 प्राप्त होता है। 2 3 4 प्राप्त होता है। किसी संख्या में 4 5 6 से भाग देने पर उनके क्रमागत शेष 2 3 4 प्राप्त होता है। यदि संख्या में, अब देखिए इन तीनों के हेल्प से संख्या निकाल के लीजिएगा तो दिक्कत तो है ही नहीं। यदि संख्या में 120 से भाग देने पर, 120 से भाग देने पर शेष कितना आएगा, इससे आसान सवाल क्या होगा, भाग देने पर शेष क्या होगा। अब देखिए कितना आसान सवाल पूछा, 4 5 6 और 2 3 4, इसके मदद से आप संख्या निकाल लीजिए और उसमें 120 से भाग दे दीजिए। तो देखिए 4 5 6 से भाग देने पर, 4 5 6 से भाग देने पर इसको लिख दीजिए। अब कहा 2 3 4 प्राप्त होता है, 2 3 4 प्राप्त होता है। संख्या कैसे निकलेगा, यहाँ 1 मानना है, 6 एकम 6 और 4 10 हो गया, 10 25 50 और 3 53 हो गया। 53 गुने 4 करेंगे 212 और 2 जोड़ दीजिए 214, तो आपको संख्या निकल गया 214। कहा कि इसमें 120 से भाग दीजिए, तो 120 दूनी 240 होता है, ज्यादा ना हो गया, 120 से कम 120 से लगेगा। तो यहाँ पे 4 आ गया और 11 में से 2 गया तो 9, यानी काट दीजिए तो 94 क्या हो जाएगा आपका आंसर, यही ना इसका शेषफल आएगा, 94 इसका शेषफल आ गया। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछा जाए तो आसानी से आप कर लेंगे। अब इस नंबर सिस्टम का यहीं पे समाप्ति होता है। नंबर सिस्टम चैप्टर थोड़ा लंबा चला क्योंकि काफी कुछ हम क्या किए थे, इसमें मिक्स कर दिए और काफी कुछ मैंने रोमांचक भी बनाए, काफी ट्रिक्स और कंसेप्ट दिए, आप सब साथ दिए और मजा आया, इसीलिए नंबर सिस्टम चैप्टर आज खत्म हुआ। इसका क्वेश्चन अगर ज्यादा से ज्यादा आप बनाना चाहते हैं तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। एप्लीकेशन में 120 क्वेश्चन का एक पीडीएफ अपलोड है इस चैप्टर का, उसको आप बना लीजिएगा तो पूरी हर टाइप का क्वेश्चन आपका रिवीजन हो जाएगा। अब हम लोग सेकेंड चैप्टर एलसीएम एचसीएफ मौसा और लौसा पर हम लोग बात करेंगे और उसका क्लास जस्ट आना शुरू हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद जय भारत।